किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्वार के भाव जब तक ठीक नहीं बनेंगे तब तक ये हमारी किसानी लड़ाई जारी रहेगी। और इस ग्वार के ऊपर मैं आपको जो बिजाई के आंकड़े आए हैं वो और स्टॉक के जो आंकड़े हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको बिजाई और स्टॉक की जानकारी दूं, आपको एक बात बता दूं कि जितने भी विशेषज्ञ बाजार के अंदर काम करने वाले थे, जो बाजार के ऊपर नजर रखने वाले थे और जो ग्वार भाव की अच्छी तेजी में थे, उन सभी को रोंग साबित करते हुए, उनको झूठा साबित करते हुए ग्वार ने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि आप उस बारे कभी सोच नहीं सकते। साथियों, हम जिस भी रिपोर्ट देने वाले को दोष देते हैं, परंतु एक बात स्पष्ट कर लें कि आप अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचिए कि आपने भी कभी क्या ग्वार के अंदर इतनी मंदी सोची थी? आत्मा सो परमात्मा, जो आपकी आत्मा कहेगी वो सत्य होगा। नंबर 2, जो इतनी लंबी मंदी लगातार चल रही है, लगातार बाजार को धराशायी किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं वो ऐसी रिपोर्ट हैं जो अचंभित कर देती हैं। जिस किसी बाजार के जानकार ने, विशेषज्ञ ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस पार्टी के पास माल है और ये माल सेल करने जा रही है। ऐसी ऐसी पार्टियों ने बाजार के अंदर ग्वार सीड को सेल किया, नुकसान उठाकर सेल किया और उन्होंने अपने माल का ब्यौरा किसी को भी लीक नहीं होने दिया, जिसके कारण पूरे बाजार के जानकार लोग भ्रमित हो गए। उन्हें उस माल का ब्यौरा नहीं मिलने के कारण, स्टॉक की स्थिति बहुत कम होने के कारण, डिमांड अच्छी होने के कारण और फसल कमजोर होने के कारण सारे के सारे विशेषज्ञ तेजी में थे। परंतु 1-2% लोग इस ग्वार भाव की मंदी में भी थे। और वो क्यों थे? कि उन्हें उस माल का पता था कि ये माल समय आते आते निकले ही निकलेगा और बाजार के ऊपर दबाव बनाएगा। साथियों, ये एक ऐसा खेल खेला गया कि जिस खेल के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। किसान ने भी अपना माल बहुत कम मात्रा में सेल किया। छोटे व्यापारी पहले ही अपना माल निकाल कर खाली हो चुके थे और हाजिर माल नहीं मिलने के कारण छोटी कम फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी थी। परंतु बड़ी बड़ी मिलों को लगातार माल मिलता रहा और वो माल कहां से आया और किसका था, इस बात का पता पिछले 1-1.5 साल से किसी को भी नहीं था। साथियों, इस सबसे बड़ा कारण ग्वार के अंदर लंबी मंदी चलने का निकल के आया है। मैं सच्ची और सच्चाई बता रहा हूं साथियों। आप माने या ना माने, आप हमें दोष दें या किसी भी बाजार के विशेषज्ञ को दें, वो आपकी मर्जी। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि जो भी जानकारी मेरे पास आएगी मैं किसान हित के अंदर किसानों तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसी क्रम में आज मैं आपको स्टॉक और बिजाई के आंकड़ों की जानकारी देने जा रहा हूं और उसी क्रम में यह बता रहा हूं कि ये जो लंबी मंदी चली, इस मंदी का सबसे बड़ा कारण वो आदमी थे जिन्होंने अपने माल को शो नहीं किया और अब समय समय पर माल को काट करके बाजार को लगातार दबाए रखा। साथियों, मैं आपको विशेष तौर पर एक बात बता देना चाहता हूं कि 2014 के बाद 2025 तक यदि किसी ने सबसे ज्यादा मार मारी है तो वो सबसे मार मारी है ग्वार ने। बड़े बड़े धुरंधरों को इन्हें पीट दिया, बड़े बड़े धुरंधरों को झूठा साबित कर दिया और बड़े बड़े धुरंधरों और किसानों के बहुत भारी नुकसान पैदा करके खड़ा करके उनके घरों को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई कि आप सालों साल तक की भरपाई नहीं कर सकेंगे। साथियों, आज बाजार के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि इस ग्वार के अंदर कोई नया जो स्टोरिया है या नया कोई काम करने वाला है वो एंट्री करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। यह सच्चाई है साथियों, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल अपने बलबूते बाजार को चलाने के लिए ये अपनी मुहिम कामयाब करने में कामयाब हो चुके हैं। चंद लोगों के इशारों पर माल खरीद के स्टॉक करना और उसका ब्यौरा नहीं देना और फिर बाजार भाव को दबा करके
छोटे छोटे व्यापारियों को और किसानों को नुकसान पहुंचाना, ये सबसे बड़ी भूल जो इन लोगों ने की है। इस भूल का खामियाजा आने वाले दिनों में इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं स्पष्ट और साफ कर देना चाहता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डाटा। आप ये कहेंगे कि माल बहुत था, विशेषज्ञों को पता नहीं। भाई माल जो विशेषज्ञों को पता था वो तो आपके सामने अभी आने वाला है। देखो, ये एनसीडीएक्स एनसीसीएल जो है एक डाटा तैयार करने वाली फर्म है। एनसीडीएक्स का डाटा जो एनसीसीएल ने दिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 जुलाई 2025 को, अभी 12 जुलाई हुई है, 1 जुलाई को इन्होंने डाटा जो जारी किया है वो जारी किया है बीकानेर में 15,090 मैट्रिक टन ग्वार है बीकानेर के गोदामों में। दूसरी, जोधपुर में 518 मैट्रिक टन ग्वार है। यह कितना बन गया भाई? यह बन गया 15,609 मैट्रिक टन। अब इसका आप कन्वर्ट करके ग्वार बनाइए तो 1.5 लाख बोरी बनता है साथियों। और 1.5 लाख बोरी जब बनता है तो यह जीरो स्टॉक में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप सभी को पता है भी 35 और 40 हजार बोरी रोजाना पिड़ाई हो रही है। तो ये 3 ही दिन का माल है साथियों। आप ये कहेंगे कि स्टॉक बहुत ज्यादा है। भाई स्टॉक बहुत ज्यादा है तो एनसीसीएल क्या झूठ बोल रही है? साथियों, एनसीडीएक्स के पास भी स्टॉक नील होता जा रहा है, परंतु माल मिल रहा है। माल कहां से मिल रहा है? माल दूसरी गली से मिल रहा है और वो इन लोगों ने स्टोर करके रखा है। भाव को लगातार दबाने के लिए उस माल का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु कितने दिन करेंगे ये बात भी इस बिजाई के डाटा में आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी बात, ग्वार गम की बात कर लेते हैं। ग्वार गम का जो डाटा निकल के आया है वो आया है 7,002, 15,598 और 20, ये हो गया 22,620 मैट्रिक टन। आप 2 लाख कुंटल बन गया। 10 गुना करेंगे 2 ही लाख कुंटल बनेगा भाई। अब हिसाब लगा लो, इतना ही तो गम है और 1.5 लाख बोरी ग्वार है। 1.5 लाख बोरी ग्वार और ये गम, क्या इसको आप स्टॉक में गिनती करेंगे? साथियों, इस आधार के ऊपर हर एक जानकारी ये कहेगा कि माल बचा ही नहीं और अब तेजी रुकेगी नहीं, परंतु माल फिर भी मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने पिछले दरवाजे से जो माल निकाल कर बाजार को दबा रहे हैं, ये लोग आगे भी इसी तरह की कोशिश करते रहेंगे और बाजार को दबाने की भरपूर साजिश हमारे यहाँ किसानों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए चलती रहेगी। ये मौके का जो अनुमान है ये मैं आपको बता रहा हूं। और जब तक इनका बस चलेगा तब तक ये बाजार को मान के चलो कि 5,500 रुपए से ऊपर क्रॉस नहीं होने देंगे। अब बात कर लेते हैं बिजाई की। साथियों, आईग्रेन इंडिया नाम की एक संस्था है जो है तो प्राइवेट। उसने जो आंकड़े दिए हैं, जो राजस्थान की बिजाई के आंकड़े दिए हैं, वो दिए 12,20,000 हेक्टेयर। अब ये आप मान के चलो 12,20,000 हेक्टेयर के आंकड़े आज तक आ चुके हैं और आज भाई सावन आ चुका है। सीधी बात है, 12 लाख के आंकड़े आ गए राजस्थान के। दूसरा, मैं अब बात हरियाणा की करने जा रहा हूं। हरियाणा के अंदर मौके के तो डाटा नहीं आए, परंतु 2016 के डाटा जो निकल के आए हैं वो 4 लाख एकड़ के डाटा निकल के आए हैं। 4 लाख हेक्टेयर मत समझ लेना, 4 लाख एकड़ के। इसका मतलब क्या है साथियों? 16 के बाद ज्यों ज्यों ग्वार के अंदर मंदी चली, किसानों का मोह भंग होता गया और किसी जिनिस की ओर ध्यान करते हुए ग्वार का रकबा घटता गया। तो मान के चलो कि 2025 के अंदर यदि सही डाटा निकल के आता है तो 2 लाख एकड़ से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि 17,000 हेक्टेयर, 60 और 17,000 हेक्टेयर इसको जोड़िए और इस 12 लाख को भी जोड़िए। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। साथियों, गुजरात से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो 20,000 हेक्टेयर के निकल के आ रही है। अब आप हिसाब लगाइए, हरियाणा, गुजरात और कुछ क्षेत्र पंजाब का, तीनों का ही अब मिलाएंगे तो 1 लाख हेक्टेयर बनेगा। उसके बाद जो राजस्थान की जो आईग्रेन इंडिया
फर्म है, उसने डाटा दिया है, तो 12 लाख इसको सत्य ही मान लीजिए तो भी 13 लाख बनेगा, 13 लाख बनेगा। और 13 लाख जो आज तक बिजाई हो चुकी है, यदि हम बीकानेर और जैसलमेर की बिजाई इसके अंदर जोड़ भी देते हैं तो भी 15, 16 और 17 लाख हेक्टेयर से ऊपर ग्वार की बिजाई नहीं होगी। तो फिर विशेषज्ञ इसमें मंदी कैसे बता देंगे? आप उनको दोष दे रहे हो, मंदी कैसे बता देंगे? मुझे मंदी का रीजन बताइए। साथियों, ग्वार का भविष्य, अब जो बिजाई होनी है होली, उसमें कोई दो राय नहीं। नहरी बेल्ट के अंदर जो 75 बिजाइयां हुई हैं, उसका उतारा जो आएगा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। खेतों की एक एक फोटो लेकर आप तक भेज दी जाएगी। अगेती बिजाई 0 है, क्योंकि नहरी बेल्ट के अंदर ना ही प्री मानसून की बरसात हुई है, ना ही नहरों के अंदर पानी मिला है। लगभग 75 बिजाइयां नहरी बेल्ट के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आगे लगातार बरसात की स्थिति अच्छी रहती है तो ही नहरी बेल्ट के अंदर 75 बिजाइयों के अंदर 2 मण या 4 मण प्रति एकड़ का ग्वार निकल सकता है। परंतु जिस हिसाब से आज बरसातें चल रही हैं, बरसातों का हल्ला जो मचाया जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हल्की बरसातें बहुत ज्यादा एरिया के अंदर हल्की बरसातें देखने को मिल रही हैं। 1, 2, 4 गांव के अंदर ज्यादा बरसात होती है, जोड़ भर जाता है, गांव में पानी आ जाता है, ये कहते हैं बम्पर बरसात होगी। ये लगातार खंड वर्षा हो रही है, जो मैंने पहले बताया। हजारों गांव से जो रिपोर्ट निकल के आ रही हैं, 2 आंगल, 4 आंगल, 5 आंगल, 4 आंगल, 5 आंगल, 7 आंगल की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। और जो धूप निकलेगी, इस बरसात की पोल चौड़े आ जाएगी। साथियों, मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जो मेरे पास रिपोर्टें आती हैं वो पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप बेचें या रखें, बिजाई करें या न करें, वो आपकी मर्जी। परंतु जो डाटा मेरे पास निकल के आए, वो डाटा हूबहू मैंने आपको पहुंचाया। सबूत के तौर पर यदि मेरे पास दूसरा फोन होता तो मैं फोटो भी दिखा देता। और इसी तरह के डाटा जो मेरे पास निकल के आएंगे, हर फसल के, जब ग्वार के नहीं, नरमा के हो, कपास के हो, मूंग के हो, बाजरा के हो, वो डाटा रोग, बीमारी और नई तकनीकी, नए बीज, जो भी सिस्टम, सरकारी मीटिंग जो भी होगी, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप उस पर अमल करें या न करें, वो आपकी मर्जी। साथियों, मैं आपसे विनय प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि आपको यदि इसी तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। अपने हर एक किसान दोस्त तक शेयर जरूर करिए, ताकि उसे भी इस तरह की जानकारी जो बाजार के अंदर चल रही है, जो बाजार में फ्रॉड चल रहा है, उस बाजार के फ्रॉड का पता लग सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप किसी के ऊपर सवाल न उठा करके, किसान हित में काम करके, किसान की आवाज़ को आगे से आगे बढ़ा करके, सावधान और सचेत होकर के काम करेंगे। जय हिंद।